खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह को पंजाब पुलिस अब तक गिरफ्तार नहीं कर पाई। उसे पकड़ने के लिए पुलिस ने 15 दिन पहले ही प्लान तैयार कर लिया था। इसके बावजूद पुलिस उसे पकड़ने में नाकामयाब रही। इस बीच अमृतपाल और उसके समर्थकों की तलाश में उत्तराखंड पुलिस ने भारत नेपाल सीमा पर तलाशी अभियान तेज कर दिया है। अमृतपाल सिंह को पकड़ने के लिए पंजाब पुलिस की कई टीमें लगी हुई हैं। कहीं अमृतपाल और उसके समर्थक उत्तराखंड के रास्ते नेपाल सीमा में न घुस जाएं, इसको लेकर उत्तराखंड पुलिस इंडो नेपाल बॉर्डर पर सर्च ऑपरेशन चला रही है। पुलिस द्वारा गुरुद्वारों, होटलों और भारत नेपाल सीमा पर इलाकों में अभियान चलाया गया। आईजी नीलेश आनंद भरणे ने बताया कि पंजाब के पुलिस अधिकारियों ने सूचना दी कि अमृतपाल सिंह और सहयोगी देश से भागने की कोशिश कर रहे हैं। इसको लेकर पुलिस ने उत्तराखंड में तलाशी अभियान शुरू किया। उत्तराखंड पुलिस को स्केच दिया गया है और उसे भीड़भाड़ वाले स्थानों में चस्पा किया गया है। भारत नेपाल सीमा पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है ताकि वो यहां से नेपाल भाग न जाए। पुलिस ने स्थानीय निवासियों को सूचित करने के लिए अमृतपाल और उसके साथियों के पोस्टर भी लगाए हैं। अपने यहाँ क्या तैयारियां हैं इसको लेकर के? नहीं, इस पे हमारे पास जो है उसकी डिटेल पंजाब पुलिस ने शेयर की है। जो भी वांछित अभियुक्त है, 5 लोगों की पूरी, अमृतपाल के साथ अन्य और 4 लोग हैं, उनके पूरे पोस्टर्स वगैरह हमारे पास जो है वो आए हुए हैं। तो हमने उसके पूरे पोस्टर्स जो है वो प्रिंट आउट, कलर प्रिंट आउट भी जो है, बॉर्डर्स जो हमारी लगी हुई है, नेपाल से लगी हुई और उत्तर प्रदेश से लगी हुई जो सीमाएँ हैं, वहाँ पर पूरे पोस्टर्स बांटे हुए और सघन जो है वो चेकिंग पुलिस वहाँ कर रही है। और पुलिस पूरी तरह अलर्ट है। इसमें हम लोग ने जो हमारे जो ऐसे संवेदनशील एरिया है वहाँ कुछ बैठकें भी किया है, लोगों को भी सचेत किया है इस बारे में कि इस बारे में कुछ भी किसी को जानकारी हो तो पुलिस से शेयर करें। आंचल दूध में मेलामाइन की पुष्टि होने पर फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा आंचल निर्माता कंपनी पर मुकदमा दर्ज करवाया गया है, जिसे लेकर नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के अध्यक्ष मुकेश बोरा ने हल्द्वानी में पत्रकार वार्ता कर सफाई देते हुए कहा कि आंचल दूध सुरक्षित है और उपभोक्ताओं को इसके सेवन से कोई नुकसान नहीं है। इस मामले की दोबारा जांच कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि आंचल गोल्ड के सारे सैंपल मानक पर खरे उतरे हैं। लैब ने क्लीन चिट भी दे दी है, तो ऐसे में 0.08 ppm का अंतर गले से नहीं उतर रहा। दूध के सैंपल उच्च लैब को भेजकर मामले की जांच कराई जाएगी। वहीं मुकेश बोरा ने कहा कि आंचल दूध की छवि खराब करने की कोशिश भी हो सकती है, जिसकी वो विभाग की संलिप्तता पर भी जांच कराएंगे। आपको बता दें कि जनवरी 2023 में आंचल डेयरी प्लांट से 9 नमूने क्वालिटी जांच के लिए रुद्रपुर प्रयोगशाला में भेजे गए थे, जिसमें आंचल गोल्ड ब्रांड के पैकेट दूध के एक नमूने में 0.08 ppm मेलामाइन की पुष्टि पाई गई है। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एडिटिव रेगुलेशन 2011 के तहत 2.50 ppm तक लिमिटेड परमिटेड है, लेकिन रिपोर्ट में 2.58 ppm पाई गई है। शेष 8 नमूने मानक के अनुरूप पाए गए हैं। ऐसे में इस मामले ने अब तूल पकड़ लिया है और देखने वाली बात होगी अब आंचल के अगले सैंपल की रिपोर्ट क्या आती है और लैब द्वारा क्लीन चिट मिल पाती है या नहीं। सर्वप्रथम तो मैं आप सबको नवरात्र और नव संवत्सर की आप सबके माध्यम से पूरे प्रदेश के दुग्ध उत्पादकों और उपभोक्ताओं को बधाई देता हूं। और जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तराखंड का आंचल ब्रांड निरंतर लोकप्रिय हो रहा है और उपभोक्ताओं के बीच में अपनी निरंतर साख बना रहा है। कल ही एक समाचार के माध्यम से एक जो खाद्य विभाग की जनवरी 2023 में 109 सैंपल जो किए थे, उसमें 2 सैंपलों में अंतर आया है। उसमें एक तो है देहरादून दुग्ध संघ जो आंचल है, उसके सैंपल में मेलामाइन पॉजिटिव आया है। उस जो मेलामाइन 2.50 ppm होना चाहिए था, वो 2.58 ppm आया है, यानी कि 0.08 ppm अधिक उसमें पाया गया है। तो निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूं कि जहां पूरे सैंपलों में फिनिश जिन चीज़ों से आंचल गोल्ड दूध बना है, चाहे फैट मिला है और पाउडर मिला है, उसी को उस लैब ने क्लीन चिट दी है। जब उन जो उसमें मिल रहे हैं वो चीज ओके है, तो 0.08 क्यों अंतर आया, ये अपने आप में एक संदिग्धावस्था है। उसके लिए हमने मांग करी है कि दोबारा उसके जो उच्चतर लैब है उसमें टेस्टिंग करी जाए और उसके कारण क्या है उसमें भी हम जाएंगे। निश्चित रूप से उसका संज्ञान माननीय मंत्री दुग्ध विकास श्रीमान सौरभ जी ने लिया है कि टेस्टिंग करी जाए और उसके कारण क्या है उसमें भी हम जाएंगे। निश्चित रूप से उसका संज्ञान माननीय मंत्री दुग्ध विकास श्रीमान सौरभ जी ने लिया है कि उपभोक्ताओं को किसी भी दशा में उच्च गुणवत्ता का दूध उपलब्ध कराना है। कोई मिलावट या वो पाए जाने पर कठोर कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। अगर कोई दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि 0.08 का अंतर जो है बहुत मामूली अंतर है।
तो उसको दोबारा चेक कराकर हम जानना चाहते हैं कि स्पष्ट स्थिति आ जाए, जिससे कि हमारे उपभोक्ताओं का मनोबल और विश्वास आंचल पर बना रहे। इसी कल एक चैनल में न्यूज आ रही थी कि मेलामाइन जो है उसमें स्लाइटली कुछ ऊपर है देहरादून दुग्ध संघ में जो हम दूध बनाते हैं। एक्चुअली जनवरी 2023 में वहाँ से देहरादून दुग्ध संघ से 9 सैंपल लिए गए थे, जिसमें रॉ मिल्क भी था, क्रीम भी था, पाउडर भी था, छाछ और अन्य प्रोडक्ट थे। 9 में से 8 जो हमारे प्रोडक्ट थे उनके रिपोर्ट बिल्कुल ओके आई है। और यही नहीं, आश्चर्यजनक ये है कि उसमें जो रॉ मिल्क था, जो एसएमपी था, उसमें मेलामाइन की मात्रा 0 दिखाई गई है। और जब उसी चीज़ से मिला करके फुल क्रीम मिल्क हमारे आंचल गोल्ड हम बना है, उसका जो टेस्टिंग हुई है उसमें जो मेलामाइन की मात्रा है वो 2.58 ppm दिखाई गई है, जबकि मैक्सिमम जो परमिसिबल है 2.50 ppm तक परमिसिबल है। तो एक स्लाइट अंतर है उसमें 0.08 का। और यही एक सोचनी है थोड़ा सा कि जब रॉ मटेरियल में सब पूरा सही था, नील उसमें मेलामाइन की, तो ये किस कारण से आई है। तो जैसा अभी अध्यक्ष जी ने बताया कि इसको हायर लैब में हम लोग रेफर कर रहे हैं, क्योंकि जब सैंपल होते हैं, सेम सैंपल के 3 सैंपल होते हैं उसके, एक उस समय लैब को भेजी गई होगी, एक खाद्य विभाग के पास अभी भी होगी, और एक हमारे पास है, उसमें सबके दस्तखत होते हैं। तो उसमें से एक सैंपल हायर लैब को भेजा जाएगा, तब स्थिति क्लियर हो पाएगी। उसमें डॉक्टर एच एस कोटोला।